हमारे साथ अब बिलाल अजहर कियानी साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम काशिफ भाई। बिलाल साहब, ये जो हम मनाजिर देख रहे हैं, ये मनाजिर इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, इसकी सियासत के लिए, इसकी जमहूरियत के लिए कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। ये जो कोई क्लोजर मिले, इसके हल का कोई तरीका निकालना होगा कि जो इस मसले को हल की तरफ ले जाया जाए। क्या हुकूमत हल भी सोचती है कि कैसे हल हो सकता है ये? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, यकीनन आई थिंक जो आज ये सूरत हाल है, ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये होनी चाहिए। मगर बदकिस्मती से जब एक साइड एक चीज पे अड़ जाए कि हमने यही रास्ता अपनाना है, तो फिर हुकूमत के पास भी कोई और तरीक़ेकार नहीं होता बजाय इसके कि वो इक़दामात उठाए उसको रेजिस्ट करने के, नलिफाई करने के, लॉ एंड ऑर्डर प्रिजर्व करने के लिए, और एक जो मुआशी और एक तसलसल है उसको जारी रखने के लिए। तो आप सही कह रहे हैं कि ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, मगर ताली हमेशा दो हाथ से बचती है। और जहाँ पे एक पॉलिटिकल, अगर उसको प्रॉब्लम भी कहें, उसमें से एक फरीक का, इन दिस केस पीटीआई का, सियासी रवैया ही ना हो, तो फिर तो देखिए द स्टेट हैज टू डू व्हाट इट हैज टू डू एंड व्हाट इट इज डूइंग। ठीक है, मुझे ये बताइए, ये एक तो मैं अभी पहले सेगमेंट में तरीके इंसाफ से ही बात कर रहा था, लेकिन मैंने ओपनिंग में ये भी कहा कि बयानिए दोनों ये हैं। एक तरफ इंतशारी पार्टी का बयानिया है कि आप कहते हैं इंतशारी पार्टी है, दूसरी तरफ वो कहते हैं जनाब हमारा आप यूजर पर है, आपने हमारा इलेक्शन चोरी किया, हमारे लीडर को नहीं डाला। बट मैं क्योंकि मसला तो सियासी है और आपकी पार्टी इस तरह के सियासी मसले से गुजर चुकी है, अब क्या चाहते हैं? तरीके इंसाफ को क्या करना चाहिए? डील कर लें, को ले दे कर लें, लीडर को बाहर भेज दें, क्या करें कि जिससे आपको लगता है कि मामला हल हो सकता है? ये हम तो बातचीत के जरिए नहीं, हमारे साथ तो नहीं हो पाएगा। जी देखिए काशिफ साहब, दो चीजें जी। पहली बात तो ये है कि हमारी एक जेन्युइन पॉलिटिकल स्ट्रगल थी जी, और ये बहुत ही रीसेंट है। और इमरान खान साहब की फस्तायत के दौर के अंदर हमने वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल की है। मुझे बतौर कारकुन उसके अंदर एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसमें हमने एहतजाज किया। एहतजाज का एक तरीक़ाकार था, उसके अलावा हमने असेंबली में अपना किरदार अदा किया। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने हिरासत में होते हुए भी अपना लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार अदा किया। हमारे दीगर लोग इनने सियासी कैद किया, और खान साहब ने सेलिब्रेट किया आके कि मैंने इनको किया, मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनके एसी उतारूंगा, सब कुछ किया। मगर हमने एक सियासी तरीके से वो सारा काम किया, जानते हुए कि बिल्कुल हमारे साथ एक ज्यादती हुई है, जो ज्यादती साबित हुई है। चाहे वो आरटीएस डाउन करके इलेक्शन छीनना था, चाहे वो हमारे लोगों को पॉलिटिकल कैद में डालना था, और एक एक करके सब सुरखरू हुए। मगर यहाँ पे ये बात ही नहीं है जी। हम इनसे यही कहते हैं कि आप कौम के इश्यूज के ऊपर आप असेंबली में एंगेज करें। ये कहते हैं कि हमने बात करनी है तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, और हमने सियासी जमातों से बात नहीं करनी। फिर वो कहते हैं जी कि हमारा एक मुतालबा है, खान को रिहा कर दो, और इसको जो मर्जी इसके जराइम है, नाव में तोशा खाना है। देखिए, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। तो अगर आपने वैसे हो सकता है क्यानी साहब, ये पहले भी हुआ है। मैं इसीलिए इस तरफ, आई एम नॉट फोर्सिंग द इशू, आई अंडरस्टैंड योर पोजीशन ऑल्सो, मैं बिल्कुल समझता हूं। ज़ाहिर है दो एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन तरीके इंसाफ को फॉर एग्जाम्पल पहले देख रही होगी कि मियाँ साहब के दौर में अमूमन साल 1.5 साल का टाइम होता था। 2000 में भी मियाँ साहब 99 के बाद साल बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। अभी भी मियाँ साहब तकरीबन सवा साल के बाद बाहर चले गए थे। यहां पर भी सवा साल हो गया है। आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब 5 साल अंदर है, क्योंकि जब आप कहते हैं ना आइन और इस मुल्क में कानून और सजाएं और तोशाखाना वगैरह वगैरह, एवरीबडी नोज हाउ इट वर्क्स, उसी तरह काम करता है जिस तरह आप कहेंगे जिस तरह मियाँ साहब को सजा दी गई थी, मुखालिफ कहेगा वैसे ही अब इमरान खान को भी सजा दी गई। दैट्स नॉट द इशू। यू वांट देम टू डील विद एस्टैब्लिशमेंट, आप चाहते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट से डील करें? नहीं नहीं, देखिए जी, वो उनकी तो ख्वाहिश पूरी है। वो तो ये चाहते हैं, खान साहब कभी पाँव भी पड़ते हैं। असल में आजकल ये जो गुस्से का एक शो है, ये पाँव पड़ने की नाकामी का ही एक सबूत है। तो ये यही करते हैं, पाँव पड़ जाते हैं। पाँव नहीं पड़ना काम नहीं आता तो फिर गला पकड़ने का एक तासुर देते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये खान साहब का एक, जिससे भी उनका काम हो जाए। दूसरी बात ये देखिए काशिफ साहब, कोई इक्विवेलेंस नहीं है। जो आपने नवाज शरीफ साहब की एक नहीं दीगर दफा जो इन मराइल से वो गुजरे हैं, कहाँ पनामा में से इकामा निकालना, कहाँ एक मेड ऑफ वाइट कॉलर क्राइम से आप उनको वजीर आजम को वजारत उज़्मा से हटा के जेल में डालना, उनको मतलब कि उनकी एक ऐसे पर्सनल लॉसेस से गुजारना जहाँ पे उनकी वाइफ का लॉस हुआ, उनको बात करने का मौका नहीं मिला, मतलब कि वो सारी फहरिस्त आप जानते हैं। और कहाँ 9 मई के जराइम जो सबके सामने हुए,
कहाँ पे ये साइफर जैसे जराइम, जहाँ पे आपने लिटरली साइफर की बुनियाद के ऊपर आपने असेंबली को तहलील किया और सर एक इमरान खान को 9 अनकॉन्स्टिट्यूशनल मई में काम सजा किया। नहीं हुई, लेट्स बी ऑनेस्ट। और फैक्ट्स नहीं देखें, देखिए, फैक्ट ये नहीं इमरान और खान वो 9 भी मई नहीं की नहीं वो सजा भी पे अंदर नहीं है। दूसरा नहीं फैक्ट ये देखिए, है कि तोशा 8 खाना के फरवरी का इलेक्शन हो चुका है, वो आपका भी ग्रीवेंस था 2018 के इलेक्शन का, मियां साहब के बाद का ही। ये तरीके इंसाफ का भी ग्रीवेंस है। ये कहना कि हम ठीक थे वो गलत है, हमारी बारी इलेक्शन चोरी हुआ था, ये इलेक्शन फेयर है, हमारी सजाएं गलत थी, हम सियासी कैदी थे, अब कोई सियासी कैदी नहीं है। तो जेलों में जाके देखें, बहुत से सियासी कैदी नहीं, हैं। मैं बयानबाजी और बयानी आपसे अपनी जगह, लेकिन मैं कहा इससे आगे जाना चाहिए ना। हुकूमतें अमूमन जी जी इससे मैं पीछे और इससे आगे जाया करती हैं। चले सिर्फ हल इलेक्शंस करने का के मामला लिए। ले लीजिए जी, इलेक्शंस का मामला ले लीजिए। देखिए, हमारा एक जायज हमारे हमसे इलेक्शन छीना गया 2018 में, और हमारा एक जायज गिला था कि इलेक्शन छीना गया, और बाद में साबित हुआ जिन्होंने किया उन्होंने मुंह से तस्लीम किया कि ये हमने किया। मतलब कि पीटीआई के लोगों ने तो अपने टिकट नहीं बांटे 2018 में, मगर वो ये हकीकत जानते भी थे। हमने असेंबली में अपना किरदार अदा किया, और उस टाइम पे भी इमरान खान की अनात इतनी बड़ी थी कि एक मुसल्लत शुदा वजीर आजम होने के बावजूद, आरटीएस के सर पे बैठे वजीर आजम होने के बावजूद, हमारे जो नाजायज हमसे मैंडेट छीना गया था, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन बालाकोट हमले के बाद उस सिक्योरिटी ब्रीफिंग में मौजूद थे, मगर इमरान खान ने कहा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कमरे में नहीं बैठता। तो देखिए, हमने उस टाइम पे इन सारे ग्रीवेंसेस के बावजूद, जो बाद में सच साबित हुए, हमने अपना किरदार असेंबली में अदा किया। ये ग्रीवेंस भी तरीके इंसाफ के सच साबित होंगे।